अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि
वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा कि मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे लाज रख लाज बिन प्राण ना रख। सदा निम्बवृक्षस्य मूलादिवासा सुधास्त्राविणं तक्तमप्य प्रियं तम् तरुकल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। अनेकजन्मार्जित पाप संक्षयो भवेत् भवत्पाद सरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराध पुण्यकाम प्रसीद साई सद्गुरो दयानिधे।
मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूं, जिनका सान्निध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इसमें अनेकों व्याधियों से मुक्ति पाने के गुण होने के कारण कल्प वृक्ष से भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। हे दयानिधि गुरुवर साईनाथ, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर समस्त अपराधों को क्षमा करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ दुनिया से न्यारा साईं धाम प्यारा, दुनिया से न्यारा साईं धाम प्यारा। दिल खुश करता देखो शिरडी का नजारा, दिल खुश करता देखो शिरडी का नजारा। दुनिया से न्यारा साईं धाम प्यारा, ओ दुनिया से न्यारा साईं धाम प्यारा। शिरडी नगरिया दुनिया से प्यारी, मूरत को देखूं मेरी छूटे दुश्वारी। शिरडी नगरिया दुनिया से प्यारी, मूरत को देखूं मेरी छूटे दुश्वारी। होता नहीं मेरा साईं बिन गुजारा, होता नहीं मेरा साईं बिन गुजारा। स्वर्ग से सुंदर देखो शिरडी का नजारा, स्वर्ग से सुंदर देखो शिरडी का नजारा। दुनिया से न्यारा साईं धाम प्यारा, ओ दुनिया से न्यारा साईं धाम प्यारा। सब कुछ मांगा मैंने साईं को न मांगा, पाया यहाँ जो साईं से मांगा। सब कुछ मांगा मैंने साईं को न मांगा,
जीवन मेरा साईं बिन अधूरा, ओ जीवन मेरा साईं बिन अधूरा। दिल खुश करता देखो शिरडी का नजारा, दिल खुश करता देखो शिरडी का नजारा। दुनिया से न्यारा साईं धाम प्यारा, ओ दुनिया से न्यारा साईं धाम प्यारा। सब कुछ गवा कर यहाँ पर आया, साईं को पाया खुद को कमाया। सब कुछ गवा कर यहाँ पर आया, साईं को पाया मैंने खुद को कमाया। साईं मेरे जीने का धारा, ओ साईं मेरे जीने का धारा। स्वर्ग से सुंदर देखो शिरडी का नजारा, स्वर्ग से सुंदर देखो शिरडी का नजारा। दुनिया से न्यारा साईं धाम प्यारा, ओ दुनिया से न्यारा साईं धाम प्यारा। दिल खुश करता देखो शिरडी का नजारा, दिल खुश करता देखो शिरडी का नजारा। दुनिया से न्यारा साईं धाम प्यारा, ओ दुनिया से न्यारा साईं धाम प्यारा। दुनिया से न्यारा साईं धाम प्यारा। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन, नमन। श्री साईं ज्ञान आश्रम, साईं नगरी, सपनावत, जिला हापुड़। आज सन 2022 में आयोजित इस श्री साईं अमृत कथा का तीसरा और अंतिम पड़ाव यहाँ प्रारंभ हुआ। तकनीक और इंटरनेट के माध्यम से देश और दुनिया में जो भी लोग इस कथा के सीधे प्रसारण को श्री साईं अमृत कथा के फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो जरूर सोच रहे होंगे कि हमेशा बिल्कुल सही समय पर प्रारंभ होने वाली श्री साईं अमृत कथा आज लगभग 25 मिनट देर से क्यों प्रारंभ हुई। उसके लिए आपको यहां आकर के जहां कथा हो रही है उस कथा स्थल का मुआयना करना पड़ेगा। यकीन मानिए, यदि कोई और साधारण कार्यक्रम होता, भजन संध्या होती या कुछ और होता,
तो जिन परिस्थितियों में ये कथा हो रही है वो पहले ही खारिज हो चुकी होती, लेकिन चूंकि इस कथा को बाबा का वरद हस्त प्राप्त है, उनकी कृपा, अनुमति और अनुकंपा से ही ये कथा होती है। 3 दिन से, ये शायद 4 दिन से यहां पर सूर्य देवता ने अपनी झलक नहीं दिखलाई है, और अतिवृष्टि ऐसी कि अतिवृष्टि शब्द भी छोटा पड़ जाए। जो लोग इस आश्रम में रात में रुके थे उनका आंखों देखा हाल कुछ ऐसा था कि भाई जी मालूम पड़ता है कि यहां हम कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं। तेज आंधी के साथ हवा, पानी, बिजलियों की गड़गड़ाहट, टीन के टप्परों पर बौछारों के गिरने की आवाज, दरवाजों का फड़फड़ाना, और इन सब के बीच सपनावत साईं ज्ञान आश्रम में अखंड रूप से जलता हुआ साईं का दीप, उस प्रतिमा के सामने जो यहां पर ही स्थापित होनी है। साईं परीक्षा लेते हैं और सबकी लेते हैं। इस कथा को भी इन परिस्थितियों से हमेशा दो चार होते रहना पड़ा है। 45-46 डिग्री में भी ये कथा हुई। कैथल में तो जब शाम को 6 बजे कथा प्रारंभ होती थी तो करीब 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता था, और जब रात को 9 बजे कथा विश्राम पर पहुंचती थी तो शायद 2-1 डिग्री और कम हो जाता होगा। इतनी बरसात में इस कथा का आयोजन यहां पहली दफे हुआ, जबकि अभी बारिश का मौसम भी नहीं है। लेकिन बाबा की इतनी कृपा है कि जब भी कथा होना प्रस्तावित हुई है, तमाम दुश्वारियों के बावजूद भी कथा बाबा ने संपन्न करवाई है। 24 से 28 जनवरी 2022 भोपाल शास्त्री नगर मंदिर में भी कथा का आयोजन था, और कोरोना ओमिक्रॉन के चलते जब हर दूसरा आदमी इसकी चपेट में आ रहा था, प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा था, प्रस्तावित सारी कथाएं कमोबेश कैंसिल होती जा रही थी। न जाने कैसे प्रशासन ने इस कथा के लिए अनुमति भी दी और कथा संपन्न भी हुई, निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। और बाबा की बड़ी कृपा रही कि उस कथा के बाद भी हमारे टीम के कोई भी सदस्य इस महामारी के चपेट में नहीं है, जबकि उन दिनों उस कथा के दौरान मेरे परिवार में ही 2 लोग कोरोना से संक्रमित थे और आइसोलेशन में थे। तो ये रथ है साईं के अश्वमेघ यज्ञ का रथ है। ये तो चलता जाएगा, और साईं ही इस यज्ञ की परीक्षा में विघ्न डालते हैं और वही इसको दूर करते हैं। और ऐसे ही हमारा जीवन होता है, जिसमें साईं हमको परेशानियों से 2-4 भी करवाते हैं और फिर सब कुछ ठीक ठाक भी कर देते हैं। तो अद्भुत नजारा है चारों तरफ, पानी भानी है,
कीचड़ है। अभी कुछ देर को शायद प्रकोप कम हुआ है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो चालू ही है। ऐसा लग रहा है मानो हम लोग एक टापू पर बैठ करके कथा कर रहे हैं, जजीरे पर बैठ के, आइलैंड पर बैठ के, द्वीप समान के चारों तरफ पानी है। सुनने वाले कुछ यहां बैठे हैं, कुछ सामने बैठे हैं, और कथा हो रही है। इसी बात पे साईनाथ महाराज की जय। साधुवाद के पात्र हैं आयोजक लोग, जिन्होंने इन विषम परिस्थितियों में भी धैर्य रख करके इस कथा के आयोजन को संपन्न करने में अपनी आहुति दी है। और सपनावत के सुनने वाले तो यहां पर है ही, उत्तराखंड बिलासपुर से भी लोग आए हैं, मेरठ से भी लोग हैं, सोनीपत से भी लोग हैं। बाबा के प्रेमी चारों ओर से आए हुए हैं। भोपाल से तो हम लोग हैं ही। हमने परसों के दिन जब कथा यहां प्रारंभ हुई थी, तो बात शुरू हुई थी कि श्री साईं ज्ञान आश्रम सपनावत, जिस विचार से इसका निर्माण बाबा करवा रहे हैं, उसके 5 आधार स्तंभ हैं, जो मुझे श्री साईं आश्रम से संबंधित साहित्य को पढ़ने में मिला। भक्ति, ज्ञान, ध्यान, सेवा और समर्पण। इन 5 सूत्रों का हमने बारी बारी हनुमत पद्धति से उस पर चर्चा की, उस पर बातचीत की। ये कथा हनुमत पद्धति से चलती है। हनुमान हम सभी जानते हैं कि वानर देव है, और वानर स्वभाववश कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी यहां कभी वहां रहता है। तो ये कथा भी कभी यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, लेकिन उसका केंद्र बिंदु हमेशा साईं रहते हैं। वो कभी भटकता नहीं है। तो हमने हनुमत पद्धति से की जा रही इस कथा में इन 5 बिंदुओं को बारी बारी छुआ, और जहां जैसे बाबा कथा प्रवाह को लेकर वैसे बात हुई। जिसपे हमने सबसे कम बात की, ये कर पाए, वो है सेवा का पक्ष। सेवा हमारे दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक पुरानी कहावत जो हम छोटे बच्चे थे तो हमने सुनी थी कि करो सेवा पाओ मेवा, यानी जब आप सेवा करते हैं तो आपको उसका फल अच्छा मिलता है। मेवा यानी आज की जनरेशन में यदि जो लोग सुन रहे हैं उनको नहीं पता कि मेवा किसको कहते हैं, तो हम ये मान के चलें कि ड्राई फ्रूट्स की बात हो, जो कि महंगे भी होते हैं, आपके शरीर के लिए रिष्ट पुष्ट बनाने के लिए भी अच्छे होते हैं, और बड़े गुणकारी उसके लाभ होते हैं। यानी जब आप सेवा करते हैं तो आपको जीवन में गुणकारी फल मिलते हैं। The results that you derive out of service, selfless service, are tremendously beneficial. बहुत अद्भुत ख्याल है। श्री साईं ज्ञान आश्रम में सेवा प्रकल्प भी होंगे,
हम सभी जानते हैं कि बाबा ने शिरडी में जब तक अपना प्रवास किया, जब तक अपना निवास किया, उन्होंने एक प्रकार से ताउम्र अपने जीवन में सेवा को अपना ध्येय बनाए रखा। शुरुआती दौर में बाबा जब शिरडी में भी भक्तों की भीड़ कम रहती थी, जब शिरडी के गांव वाले बाबा से सीधे वाबस्ता हो पाते थे, तो बाबा ने अपने अद्भुत चिकित्सीय गुणों को शिरडी गांव वासियों की सेवा में लगाया। कहते हैं कि किसी डॉक्टर के हाथ में शिफा होता है, उसको यश मिलता है। वो कुछ भी ना दे, वो एक साधारण सी कोई गोली दे दे, लेकिन वो असर रामबाण का करती है। तो ऐसे ही बाबा की भी अद्भुत विलक्षण पद्धति थी। श्री साईं सच्चरित्र में हम लोग पढ़ते हैं कि बाबा ने कभी किसी की आंखों में इन्फेक्शन हो गया तो भिलावा के पत्ते पीस करके उसकी आंखों पर लगा दिए। कभी किसी को पेट खराब हो गया तो उसको पिस्ते और बादाम का गाढ़ा काढ़ा पीने को कह दिया। इसी तरह की बाबा की अद्भुत विलक्षण पद्धति थी। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो पेट खराब हो और किसी को आप काढ़ा बादाम का और पिस्ते का काढ़ा पीने को दे दें तो उसका पेट तो शायद और खराब हो जाएगा, बुद्धि ये कहती है। लेकिन साईं जो है वो बुद्धि और तर्कों से परे है। वो तर्कों को और बुद्धि को झुठलाते नहीं है, लेकिन उनकी तर्क शक्ति और उनकी बुद्धि की क्षमता वहां तक है जहां तक शायद हम लोग आसानी से आराम से सोच नहीं सकते। वो हमारी सोच के परे ये सब कुछ करते हैं। जब शिरडी में 1911 से भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी तो बाबा ने लोगों को डायरेक्ट दवाइयां देना बंद कर दिया, नुस्खे देना बंद कर दिया और अपनी धूनी की राख से सबको ठीक करते थे। वो धूनी जो बाबा ने मस्जिद माई में तब जलाई जब वो शिरडी में उस मस्जिद में आकर के ठहरे। और उस धूनी की ऊदी को आज भी हम लोग जब शिरडी जाते हैं तो कतार में लग करके लेते हैं। आजकल तो जब कोरोना काल के बाद तो ये हो गया है कि जो लोग दर्शन करके निकलते हैं उनको बाहर ही निकलते समय ऊदी का पैकेट वहां के स्वयं सेवक जो लोग सेवा दे रहे होते हैं वो दे देते हैं। नहीं तो जब ये हाल था कि कोरोना के पहले का युग था तो ऊदी लगाने के लिए लेने के लिए एक अलग से लाइन लगती थी और लोग उसमें लग करके लेते थे। जहां तक इस धूनी का प्रश्न है, ये लगातार बाबा के समय से जल रही है। और ये जो व्यक्ति आपके सामने आपको दिख रहा है जो बाबा के बारे में ये सब कुछ बातें कर रहा है, इसको अनेक बार ये सौभाग्य मिला है कि लकड़ी मोल लेकर के हाथ ठेले में अपने हाथों से भर के उस हाथ ठेले को धक्का करके धूनी के मुख तक लाना और वहां अपने हाथों से उस धूनी में लकड़ियां डालना कई दफे बाबा ने सौभाग्य दिया। उसके बाद यह सौभाग्य भी बाबा ने दिया है कि जब वो धूनी में से ऊदी निकाली जाती है तो फावड़े से अंगार को निकाला जाता है जो बिल्कुल राख बनने की स्थिति में होता है। वो सौभाग्य भी मुझे मिला है कि वो फावड़े से मैं उस राख को इकट्ठा करूं और फिर उसको एक अलग ठेले में भर करके पीछे भंडारण कक्ष में ले जाया जाता था। वहां छन्नी से राख को छाना जाता था
और हमारे देखते देखते ये सिस्टम भी वहां बना कि प्लास्टिक पैकिंग मशीन वहां पर आ गई। अब ऊदी को जो छन करके आती है उसको उस मशीन में डाला जाता है और ऑटोमेटिक तरीके से उसके छोटे छोटे पैकेट्स बन करके कट के साइज में गिरते जाते हैं। तो बहुत अलग अलग अनुभव बाबा ने दिए हैं। धूनी को अलग अलग रूप में देखा है, प्रचंड तरीके से जलते हुए भी देखा है। आजकल तो अभी अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन कोरोना का पहले का जो युग था उसमें रात को जब 9 बजे बाबा के सामने लालटेन लगा दी जाती है और मस्जिद माई का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद नीचे बैठने का अपना अलग आनंद है। रात की आरती जब खत्म हो जाए, लोग अपने अपने घरों को चले जाए, तो 2 4 6 लोग कभी कभार रात में 12 बजे तक बैठते थे। उसके बाद हम जैसे लोग, कई बार ऐसा रहा कि 12 के बाद भी सवेरे 6 बजे तक, पौ फटने तक हम लोग वहां पर बैठे। और जब रात में उस मस्जिद माई का आनंद बड़ा अलग होता है। रात भर की खुराक उस धूनी को दे दी जाती है, बहुत सारी लकड़ियां उसके अंदर डाल दी जाती हैं, और जो नीचे भक्त बैठे हैं, एक तरफ बाबा के चित्र के सामने जो शामराव जयकर की बनाई हुई पेंटिंग की प्रिंट है, उसके सामने एक छोटी लालटेन रखी, जलती रहती है, टिमटिमाती रहती है, और वहां पर सुराही में बाबा के लिए पानी रखा जाता है कि रात में उनको ज़रूरत पड़े तो वो पानी वहां पे ले लें। मच्छरदानी लगा दी जाती है और धूनी बिल्कुल सामने बाबा के जलती है। उसकी जो नारंगी, पीली, लाल लपटें होती हैं, उससे पूरी मस्जिद जगमगा उठती है, और जो लकड़ी के जलने की चर्र चर्र आवाज आती है उसमें, उस समय वो बाबा की पदचाप की तरह लगता है, जैसे मानो बाबा चल करके आ रहे हैं। बड़ा अद्भुत उस समय आनंद होता है। तो ये जो धूनी है, ये बाबा ने सेवा प्रकल्प के रूप में प्रारंभ की। आसान नहीं होता। आपके घर में छोटा सा हवन होता है, उसमें जब आप पूरी यज्ञ सामग्री डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, उससे जो धुआं उठता है, उससे आप खांसने लगते हैं, आप आंखें मिचमिचाने लगते हैं, आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। आप सोचिए कि बाबा ने इतने सारे वर्षों तक उस टूटी फूटी मस्जिद में एक आग के सामने, सतत जलती हुई आग के सामने, पूरी निष्ठा के साथ अपनी पूरी ऊर्जा उस आग को देने का काम किया होगा लगातार। हमारे घर में तो हवन होता है तो 15-20 मिनट बाद हम उठ करके बाहर चले जाते हैं कि चलो धुआं से थोड़ी राहत मिल जाए। उस धुएं में लगातार धूनी माई को खुराक देते हुए बाबा ने कैसे इतने सारे साल व्यतीत किए होंगे, आप सोचिए। और किस लिए? मेरे और आपके लिए। लगातार उस धूनी को बाबा पोषित करते रहे, लगातार सेवा के लिए। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली, धूनी की बात निराली। इसने सबकी विपदा टाली, धूनी की बात निराली, इसने सबकी विपदा टाली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। हो
मस्जिद में बैठे साईं, साईं ने जप किया। मस्जिद में बैठे साईं, साईं ने जप किया। धूनी के सामने साईं, साईं ने तप किया। धूनी के सामने साईं, साईं ने तप किया। साईं ने तप किया, साईं ने तप किया। साईं ने तप किया, साईं ने तप किया। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। हो झोली पसारे साईं, घर घर से भिक्षा लाए। झोली पसारे साईं, घर घर से भिक्षा लाए। ला करके सबसे पहले धूनी को भोग लगाए। ला करके सबसे पहले धूनी को भोग लगाए। धूनी को भोग लगाए, धूनी को भोग लगाए। धूनी को भोग लगाए, धूनी को भोग लगाए। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। भक्तों की खातिर साईं धूनी में हाथ जलाए। भक्तों की खातिर साईं, भक्तों की खातिर साईं धूनी में हाथ जलाए। 1910 का धनतेरस का त्योहार, बाबा धूनी में लकड़ियां डाल रहे थे। उनकी एक तरफ तात्या और एक तरफ श्यामा बैठे हुए थे। अचानक बाबा ने लकड़ियां डालते डालते धूनी के अंदर अपना हाथ डाल दिया और मुट्ठी बंद करके मानो खींच रहे हो किसी को बाहर। हाथ जल रहा था बाबा का, इधर तात्या और श्यामा बाबा को बाहर खींच रहे थे। हाथ जल गया। अचानक बाबा ने माना किसी को बाहर खींचा हो। जब इन दोनों ने पूछा कि बाबा आप ये क्या कर रहे हो, बाबा ने कहा यहां से बहुत बहुत दूर एक लोहारन भट्टी झोंक रही थी। कमर में उसका बच्चा बंधा हुआ था। उसकी गलती से बच्चा आग में गिर गया। उस लोहारन का मुझ पे बहुत विश्वास था। मैं कैसे उसके बच्चे को यूं ही जल जाने देता। मैं तो उसके बच्चे को बाहर निकाल रहा था। बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का कर ध्यान। बच्चों की कर देखभाल साईं, बच्चों का कर ध्यान। बच्चे आखिर बच्चे हैं, तू साईं दीन दयाल। बच्चे आखिर बच्चे हैं, तू साईं दीन दयाल।
साईं दीन दयाल, तू साईं दीन दयाल। बाबा मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा, मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना बाबा। मेरे संग संग रहना साईं, संग हरदम रहना बाबा। मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। राह तुम्हारी देख देख मेरी अखियां भर भर आई। अब तो दर्शन दे दो बाबा, अब तो दर्शन दे दो, अब तो दर्शन दे दो। अब तो दर्शन दे दो साईं, अब तो दर्शन दे दो बाबा। मेरी रक्षा करना साईं, मेरी रक्षा करना। भक्तों के खातिर साईं धूनी में हाथ जलाए। भक्तों के खातिर साईं धूनी में हाथ जलाए। धूनी से ऊद निकाले हम सबके माथे लगाए। धूनी से ऊद निकाले हम सबके माथे लगाए। हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए। हम सबके माथे लगाए, हम सबके माथे लगाए। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। धूनी की बात निराली, इसने सबकी विपदा टाली। धूनी की बात निराली, इसने सबकी विपदा टाली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। साईं ने जलाई धूनी, धूनी की बात निराली। हम लोग जो फिनिश्ड प्रोडक्ट देखते हैं, धूनी की ऊदी, उसके पीछे कुछ तो पता होना चाहिए हमको। क्या होता है, कैसे होता है? हम लोग क्या सिर्फ नृत्य का आनंद लेना चाहते हैं, लीला का आनंद नहीं लेना चाहते। साईं जैसे संत का सामीप्य अगर हमको चाहिए, अगर उनके पास आना हो, तो नृत्य के साथ साथ लीला का आनंद भी लेना चाहिए। आज भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि ये जो प्रोसेस है कि धुनी कैसे निकलती है, कैसे बनती है, कैसे छनती है, कैसे पैक होती है, आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन साईं का इसके पीछे कितना महात्म्य है। लगातार उसको अपनी ऊर्जा देते रहना, जिससे आज वो धुनी की विभूति चमत्कार करती है। चमत्कार ऐसे ही नहीं हो जाते। कई कई सालों तक हमें अपनी ऊर्जा
उसको देनी पड़ती है, तब जाकर के कुछ काम हो पाता है। आप चाहें कि आज आपने पेड़ लगा दिया, बीज बो दिया और आप ही को उसकी छाया मिले, उस पेड़ से फल मिले, तो ये संभव नहीं है। या जो श्री साईं ज्ञान आश्रम आज से कई कई सालों बाद जब ये भव्य इमारत के रूप में होगा, जब लोग आकर यहाँ पर अपनी शांति ढूंढेंगे, उनको पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों से ये आश्रम होकर के गुजरा है, कैसे वो बना है। ऐसे प्रकल्प जो होते हैं वो एक पीढ़ी के लिए नहीं होते, वो कई कई पीढ़ियों के लिए होते हैं। ये धूनी तो बहुत अद्भुत और मस्त चीज है। इसके बारे में तो एक बहुत फेक वायरल वीडियो भी चला था लॉकडाउन के दौरान, पहले लॉकडाउन में। किसी ने भेज दिया कि धोनी की जो चिमनी लगी है उसमें से धुआं काला सफेद धूसर रंग का निकल रहा है, और लिख दिया लिखने वाले ने कि बाबा की धुनी से आज ऐसा गहरा काला धुआं निकला, अब कोरोना को बाबा खत्म कर देंगे। और वो वायरल हो रहा है वीडियो, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। बाद में जब पड़ताल हुई तो श्री साईं अमृत कथा ने और सबने इस बात का स्पष्टीकरण लोगों को भेजना शुरू किया कि ये वीडियो बहुत पुराना है और ऐसा धुआं इस धुनी में से रोज सवेरे निकलता है जब उसको बहुत सारी लकड़ियों का भोग लगाया जाता है। तो लकड़ियों में जो केमिकल्स होते हैं उनको जब आग की ऊर्जा मिलती है, आग से वो रिएक्ट करते हैं, फायर से वो रिएक्ट करते हैं, तो एक पतली सी नली से जब वो ऊपर धुआं जाता है और उन तमाम केमिकल्स का आपस में रिएक्शन होता है, तो उसके चलते वो धुएं का कभी काला, कभी धूसर, कभी सफेद रंग देखने को मिलता है। शाम का समय भी मिलता है, जब शाम की आरती के पहले फिर धुनी में बहुत सारी लकड़ियां डाली जाती हैं। उस समय जब सूर्य डूब रहा होता है, अस्तांचल की ओर सूर्य होता है, उसकी लालिमा जब चिमनी के पीछे की तरफ बिखरती है और चिमनी से धुआं निकलता है, तो बहुत सुंदर उसका एक दृश्य बन जाता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग जब शिरडी जाते हैं तो इतने मतलब से जाते हैं कि इन सब चीजों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम तो लाइन में लगने की जुगात में रहते हैं, वीआईपी पास मिल जाए उसकी जुगड़ में लगे रहते हैं, दर्शन करना है, दर्शन करना है, दर्शन करना है, बस बस। अरे दर्शन कर रहे हैं तो ये चीज भी तो दर्शन करनी है, इन चीजों का भी तो आनंद लेना है, उन गलियों में पैर रखने का आनंद लेना है जहां पर बाबा पैर चल करके जाते थे, वहां खड़े होकर के देखना है कि वो धुआं कितना सुंदर लगता है और उस धुएं में बाबा की प्रतिकृति कितनों को दिखती है। बाबा उस धुएं में किसी को दिखते भी हैं, नहीं दिखते हैं, उनके समय से उनकी जलाई हुई अग्नि का धुआं आज भी निकल रहा है। लेकिन हाय तौबा में हम लोग सब सुंदरता ही भूल जाते हैं, जो देखना चाहिए वो सब नहीं देखते। कहीं सिक्योरिटी गार्ड को कुछ रिश्वत देंगे कि हमको जल्दी दर्शन करा दे, कहीं अपनी पहचान वाले को शिरडी के ऑफिसर लोग होंगे उनके साथ अपनी कॉलर ऊंचा करके लोगों के साथ दिखा करके कि चलो यार हमारे दर्शन जल्दी हो जाते हैं। ये धुनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धुनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ, ले जाएगा कहाँ। ये धुनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ, ये धुनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ।
इस धूनी के धुएं में मुझको बाबा दिखते हैं। इस धूनी के धुएं में मुझको बाबा दिखते हैं। इस धूनी के धुएं में मुझको साईं दिखते हैं। इस धूनी के धुएं में मुझको साईं दिखते हैं। साईं के दिखने से आशा बन जाती है। साईं के दिखने से आशा बन जाती है। ये आशा ही तो सबके दुखड़े दूर करती है। ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? इस धूनी के धुएं को मेरे बाबा छूते हैं। इस धूनी के धुएं को मेरे बाबा छूते हैं। इस धूनी के धुएं को मेरे बाबा छूते हैं। इस धूनी के धुएं को मेरे बाबा छूते हैं। बाबा के छूने से बूदी बन जाती है। बाबा के छूने से बूदी बन जाती है। मेरे साईं की ये ऊदी सबके कष्ट मिटाती है। ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? इस धूनी के धुएं की मैं दाद देता हूँ। इस धूनी के धुएं की मैं दाद देता हूँ। इस धूनी के धुएं की मैं दाद देता हूँ। इस धूनी के धुएं की मैं दाद देता हूँ। अपने बाबा को छूने की इच्छा मैं रखता हूँ। अपने बाबा को छूने की इच्छा मैं रखता हूँ। मेरी ये इच्छा साईं दर्शन कराएगी। ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? मेरे बाबा मेरे साईं से मिलवाएगा कहाँ? ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? ये धूनी का धुआं मुझे ले जाएगा कहाँ? ये धूनी का धुआं